क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ज्ञात कीजिए का ए है, ए का पहला है 24 का 1/2 भाग ज्ञात करते हैं। बराबर 24 ए में है 2 सवाल हैं, इन दोनों का सोल्यूशन करते हैं, फिर बी का देखते हैं। तो ये देखते हैं 24 का 1/2 भाग का मतलब होता है 24 गुणा 1/2 भाग। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 से भाग जाता है 24 में, हाँ 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, इस तरह से इसको काट देते हैं। तो यहाँ आता है 12 और इधर है गुणा 1, तो 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 एकन 12 आता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 46 का 1/2, बराबर। इसका मतलब है कि 46 गुणा 1/2 करना है, का मतलब गुणा। भाग देते हैं 2 से, ऊपर नीचे हो तो काट सकते हैं यानी भाग दे सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, ओके, 2 तिया 6, तो ये कट गया 2 से। यहाँ पर कितना है 23 और यहाँ गुणा 1, ओके, गुणा 1 करते हैं 23 एकन 23, इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी, एसएस, संस्कृत और मैथ के सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और इस वीडियो को हाइप भी करना, हाइप कर रहे होगी तो हमारा वीडियो आगे भी जाएगा, जिससे हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकें। बी में देखते हैं, बी हमारे पास है, बी का पहला क्वेश्चन है 18 का 2/3 भाग। इसका मतलब है 18 गुणा 2/3, ओके। 3 के पाड़े में 18 आता है तो काट सकते हैं, ये नीचे है ये ऊपर है, तो यानी 3 एकन 3, 3 छिंग 18, इसका मतलब हुआ 6 और गुणा 2, 6 गुणा 2 यानी 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आता है 6 दूनी 12 आता है। अब इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास 27 का 2/3 भाग, मतलब है 27 गुणा 2/3। अब 27, 3 के पाड़े में 27 आता है, बोले हाँ, तो 3 का पाड़ा कितने बार पड़े 27 आता है 9 बार, तो 9 गुणा 2, 9 गुणा 2, 9 का पाड़ा कितनी बार पढ़ना है 2 बार, 9 दूनी 18 होता है, ओके। इसका आ गया सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे देखते हैं सी का, ओके। तो यहाँ है हमारे पास सी है, सी का है हमारे पास 16 का 3/4, यानी कि 16 गुणा 3/4। तो 4 से काटते हैं, 4 के पाड़े में 16 आता है, बोले हाँ, 4 एकन 4, 4 चौक 16। अब यहाँ पर आया है 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 करते हैं, 4 तिया 12 होता है। यहाँ पर डी का करते हैं, डी कितना है 36, सॉरी, इसका दूसरा है, दूसरा सवाल, ओके। सी का दूसरा 36 का 3/4 भाग, यानी कि 36 गुणा 3/4 बराबर 4 के पाड़ा कितनी बार पड़े तो 36 आता है, 4 से कटता है ना, तो 4 का पाड़ा कितनी बार पड़े 36 आता है, तो 4 एकन 4, 4 निम 36, ओके, 9 बार, तो 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 यानी 9 का गुणा 3 से करते हैं, 9 तिया 27, इसका आंसर आता है। अब हम लोग डी में करते हैं, डी का देखते हैं, डी का पहला क्या बोलता है 20 का 4/5 भाग, मतलब है 20 गुणा 4/5। तो काटते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है, 5 का पाड़ा कितने में पड़े 20 आता है, तो 20 4 बार, 5 चौक 20, 4 बार आया, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 से 4 को गुणा करते हैं, 4 चौक 16 होता है, ओके। दूसरा करते हैं 35 का 4/5 भाग, 35 गुणा 4/5, ओके। 5 के बारे में 35 आता है, बोले हाँ, कितनी बार, बोले 5 बार, 5 सत्ते 35, सॉरी 7 बार आता है, कितनी बार आता है 7 बार, 7 गुणा 4, 7 गुणा 4, तो 7 चौक 28 होता है, ओके। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए।
ए है 3 गुणा 5 सही 1/5। तो इस तरह के सवाल हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या होगा, सबसे पहले 3 को 3 ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे। इसको मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे। कैसा होगा, यहाँ पर 5 का गुणा 5 से करते हैं, 5 पचम 25 और एक उसमें एक जोड़ते हैं, 25 आया ना, उसमें एक जोड़ोगे तो कितना होता है 26। 5 पचम 25, 25 और एक 26, 26/5 इस तरह से हुआ है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, यानी कि 3 गुणा 26 और बट्टे में 5 करते हैं। यहाँ पर 6 तिया 18 की 8 हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 1 6 तिया 18 की 8 हासिल आई 3 का पड़ा पड़ रहा है ना, 3 छिंग 18 की 8 हासिल आई 1 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 78 होता है बट्टे में 5। अब यहाँ पर 5 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे इधर 78 में, 5 एकन 5 बचा, यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, ऊपर से उतारेंगे 8, तो 5 पचम 25 होता है। कितना बचेगा यहाँ पर 3। तो इसको उल्टा लिखने का कैसे, मतलब ये है हमारे पास ये 15 है तो पीछे लिखा है, पीछे हो तो उल्टा बोलो तो इसका पीछे का आगे, तो नीचे लिखा हो तो उसको लिखो ऊपर, और ऊपर जो लिखा हो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। इस तरह से हम लोग भाग कर देते हैं। तो यह हमारा हो गया है पहला ए का। अब बी देखते हैं। बी में क्या लिखा है, 5 गुणा 6 सही 3/4। ओके, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 5 का 5 गुणा, इसका इससे गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। 6 4 छिंग 24, 24 और 3 27, 27 की 27 और बट्टे में 4। अब 5 गुणा 27 करेंगे, 5 गुणा 27 एक साथ में लिखते हैं और बट्टे में 4। अब करते हैं 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लाई 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/4 इसका आंसर आता है। इसको भाग करना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं 135 और 4 से भाग देते हैं। 4 तिया 12 होता है, 13 में से 12 गया 1, 5 उतारते हैं तो कितना हुआ 15। 4 का बड़ा कितने पड़े 15 आता है, तो 4 तिया 12 ही होता है। 4 तिया 12 बचेगा 3। इसको कैसे उतारते हैं, तो हम लोग यहाँ ऐसे कर लेते हैं। पीछे वाली संख्या आगे और नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ये इसका भाग हो गया। अब हम लोग देखते हैं सी में क्या लिखा है, 7 गुणा 2 सही 1/4। 7 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाता है। 4 का पढ़ा 2 से पढ़ेंगे 2 बार, तो 8 आया, 8 में 1 जोड़ दो तो 9, 9/4। अब क्या करेंगे, 7 गुणा 9, 9/4। 9 सत्ते 63 होता है, बट्टे में 4 होता है। अब हम लोग 4 से भाग देंगे, कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 63 है, यहाँ पर 63 में हम लोग किससे भाग देते हैं, तो 4 से भाग देते हैं। 4 एकन 4 बचा 2, 3 उतारते हैं, 4 पंजे 20 होता है, बचेगा 3। ओके, तो कितना आता है यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पीछे वाली संख्या आगे लिखी और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। उल्टा लिखने का है, पीछे हो तो आगे लिखो, नीचे हो तो ऊपर लिखो, ऊपर है तो नीचे लिखो। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका हो गया है। अब हमारे पास डी है। डी में कितना दिया गया है, डी में दिया है 4 गुणा 6 सही 1/3। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 4 का पाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 का तो 4 लिखेंगे, इसका पाड़ा पढ़ते हैं। 3 का पाड़ा 6 बार पढ़ो तो 3 छिंग 18 और 1 ऊपर से जोड़ दो तो कितना होगा 18 और 1 19, 19/3। तो 4 गुणा 19 करेंगे और ये बट्टे में आ जाएगा 3 बराबर, और 19 चौक 76 होता है। 19 चौक 76 बट्टे में 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पर भाग देते हैं 3 से 76 में।
3 दूनी 6 आता है, बचा 1, ऊपर से उतारते हैं 6, 16 हो जाता है, 3 पंजे 15 हो जाता है, बचेगा 1। पीछे वाली संख्या को हम लोग आगे लिखते हैं और नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। समझ आया? पीछे वाला आगे लिखो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इस तरह से 25 सही 1/3 आंसर आता है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे पास आया है डी आ गया, ई देखते हैं। 3 सही 1/4 गुणा 6 बराबर। तो क्या इसको ऐसे करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 3 12 और 1 13, यानी कि 4 का पहाड़ा 3 बार तो 12 आया, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13/4 गुणा 6। 13 का गुणा 6 से करते हैं तो कर देते हैं 6/4 बराबर 13 छिंग 78 होता है बट्टे में 4। ओके, 13 छिंग 78 होता है, बट्टे में 4 कर दिया है। अब हम लोग इधर भाग देते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पर भाग देते हैं 78 में 4 से, 4 1 कन 4 एक बार, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से उतारते हैं 8 बराबर 4 निम 36, बचेगा 2। ओके, कैसे लिखेंगे, पीछे वाला आगे, नीचे वाला उल्टा बोलो तो ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 19 सही कितना आता है यहाँ पर, इसमें ई में 19 सही 1/2 या 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कटता और है, तो कटता है तो 19 का 19 और इसको 2 1 2, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं इसलिए काट के ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एफ में क्या लिखा है, 3 सही 2/5 गुणा 8। ओके, इसका इससे गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 और 2, 15 और 2 कितना हो जाता है, 15 और 2 17, 17/5 गुणा 8। तो 17 गुणा 8 बट्टे में कितना आ जाएगा 5 बराबर। तो 17 8 136 होता है, बट्टे में 5। अब 5 से भाग देते हैं इसमें बराबर, 5 से भाग देंगे 136 में, 5 दूनी 10 होता है, बचेगा 3, 6 उतारते हैं, 5 7 35 बराबर, बचा 1। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पीछे वाला आगे लिखो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ज्ञात कीजिए, पहला है बराबर इसका 2 सही 3/4 का 1/2, यानी का मतलब गुणा होता है, इन दोनों का गुणा करके लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसा आएगा। पहले तो इसका यहाँ पर लिखेंगे 2 सही 3/4 का मतलब गुणा 1/2 भाग। इसका पहले गुणा किया जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 8 और 3 11 होता है, 11/4 इसका आंसर आता है। 11/4 आया गुणा 1/2। यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि नीचे वाली 2 के पहाड़े में ऊपर वाली कोई संख्या नहीं आती, 4 के पहाड़े में कोई संख्या नहीं आती, इसलिए गुणा कर देंगे। 11 गुणा 1, 11 एकन 11 और 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। बोले सामने सामने वाली संख्या से गुणा होता है। इसको भाग करके करते हैं, मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, 8 और यहाँ 11, 11 8 एकन 8 से भाग देंगे, 8 एकन 8, एक बार 11 में से 8 गया तो 3। इसको कैसे लिखेंगे, पीछे वाली संख्या है उसको आगे, नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर, ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे, यानी 1 सही 3/8 आता है। अब ये देखते हैं, यहाँ लिखा है 4 सही 2/9 का 1/2 भाग। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 का 4 और 2 का 2 9, का मतलब गुणा 1/2 भाग। ओके, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं, तो 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 4 ने 36 हो जाएगा, 36 और 9 यानी 9 चौक 36 हुआ। 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक 36 है, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 9 चौक 36 और 2 38 हो जाता है। 38/9 आता है गुणा, तो 38/9 आया है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 भाग। कटता है बोले 9 के पहाड़े में आता है, कटता है 9 के पहाड़े में नहीं, 2 से कटता है, बोले हाँ 2 1 2, 1 बचेगा 18 होगा, 2 निम्न 18, यानी 2 से तो ये कट गया है। ओके, 2 1 2 हो गया, 19 1 19 और 9 1 9, आमने सामने गुणा कर देते सामने सामने। तो यहाँ पर आया
9 से भाग करना पड़ेगा 19 में। ओके, 19 9 दूनी 18 होता है, बचेगा 1। कैसे लिखेंगे? पीछे वाला हम लोग आगे लिखेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा ए हो गया है। अब हम लोग करते हैं बी। ओके, बी में क्या है? बी का पहला है, क्या लिखा है कि 3 सही 5/6 का 5/8 भाग। तो 3 सही 5/6 गुणा 5/8 इस तरह से लिखना है। अब इसको पहले करते हैं 6 का पारा 3 बार, 6 3 18, 18 में हम 5 जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है, 23/6। ओके, गुणा 5/8। तो कोई किसी के पारे में आता नहीं है, गुणा कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं 23 गुणा 5, या आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, बराबर। इसे ये वाला नहीं लिखना चलेगा, डायरेक्ट गुणा कर दो। 25 तिया 115, 23 पंजे 115 होता है, और 8 सिंह 48 होता है। ओके, हम लोग 48 का पारा पढ़ते हैं, भाग देंगे 48 में, कितना आता है देखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखा है 115 और 48 से भाग देते हैं। 48 दूनी होता है 96। एक इसे लेंगे 15, 15 में से 6 गया तो 9 बचता है। ओके, और यहाँ रह गया 10, यानी 0 रह गया। एक इसे लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको? पीछे वाली संख्या को आगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे। इसका आंसर आया है 2 सही 19/48, इसका आंसर आता है। अब देखते हैं दूसरे में क्या लिखा है। 9 सही 2/3 का 5/8। ओके, इसका गुणा ऐसे करते हैं, 9 तिया 27, 27 और 2, 27 और 2 कितना होता है? 29 होता है, बराबर। 29/3 आता है, और का को गुणा कर देते हैं 5/8, बराबर। एक लाइन हमने लिखी नहीं है, पूरा उतार के गुणा नहीं लिखा, डायरेक्ट गुणा कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी के पारे में कोई कटता नहीं है, तो 29 गुणा 5 और 3 गुणा 8 कितना होता है? तो 29 पंजे 145 होता है, और 8 तिया 24 होता है। अब 24 का पारा पढ़ना पड़ेगा हमको, यहाँ पर देखते हैं। 24 का पारा पढ़ते हैं, भाग देते हैं 145 में। ओके, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, 144 आता है कितनी बार? 6 बार, बराबर। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। कैसे लिख सकते हैं? पीछे वाली संख्या आगे, नीचे वाली संख्या ऊपर, और ऊपर वाली संख्या नीचे। 6 सही 1/24, इसका आंसर आता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं 8वां क्वेश्चन है। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग पिया, शेष पानी प्रताप ने पिया। पहला है विद्या ने कितना पानी पिया, वो ज्ञात करना है, और पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया है, तो ज्ञात करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले लिखते हैं कुल पानी की मात्रा। कुल पानी की मात्रा कितनी है? कुल पानी की मात्रा है 5 लीटर। कुल पानी की मात्रा कितनी है? 5 लीटर। उसमें से अब पहला ज्ञात करते हैं, किसने पिया है? तो विद्या ने पिया पानी। विद्या ने पिया पानी कितना? 2 कितना भाग पिया है? 2/5 भाग। ओके, तो अब ज्ञात करते हैं, यानी कि विद्या ने पिया पानी की मात्रा बराबर कितना कुल पानी था? 5 लीटर। उसका कितना भाग पिया है? 2/5 भाग, बराबर। अब इसको काटते हैं। 5 का पारा 5 बार पढ़ते हैं। 5 का पारा कितनी बार पढ़े? तो 5 आता है, तो 1 बार। 5 एकन 5 गुणा 5 से 5 कट गया 1 बार,
गुणा 2 बराबर कितना आता है 2 एकड़ 2, यानी कि 2 लीटर पानी किसने पिया है, विद्या ने पिया हुआ है। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं, दूसरा ज्ञात करते हैं किसने पिया है, बाकी रहेला पानी प्रताप ने पिया, बराबर। तो प्रताप ने पिया पानी की मात्रा कितना है, 5 लीटर था कुल, जिसमें से 2 लीटर पानी किसने पिया, 2 लीटर पानी पिया उसने विद्या ने, बराबर। तो कितना लीटर पानी बचा, तो 3 लीटर पानी, तो कितना लीटर पानी पिया, 3। अब को प्रताप ने पिया पानी का भाग, यानी भिन्न स्वरूप में बदलना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखेंगे कुल यहाँ पर लिखा जाता है नीचे और जितना पिया है उसको ऊपर, यानी कि 3/5, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 5 में से इसको घटा दो तो आराम से आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।